भारतवर्ष में श्रावण मास में की जाने वाली कांवड़ यात्रा अब विश्व के विशालतम धार्मिक आयोजन के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है। पुरातन काल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान व अन्य राज्यों से लाखों कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल भरते हैं और यहां से पैदल चलकर अपने अपने शहर के मंदिरों में भोलेनाथ को गंगाजल चढ़ाते हैं। धर्म की कुछ परंपराएं होती हैं जिनके लिए तर्क नहीं किया जाता, केवल उन पर विश्वास रखा जाता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं होते, वे वर्षों की अनुभूति से ही निकलते हैं। वह केवल कथ्य नहीं, भारतीय आध्यात्मिकता की सबसे मौन, सबसे गहन सशक्त ध्वनि है। शायद पूर्वजों की यही ध्वनि सुनकर राजस्थान के कोटपुतली, बहरोड जनपद के विभिन्न गांवों के लोग वर्षों से परंपरा के पथ पर चलकर प्रत्येक वर्ष हरिद्वार से कांवड़ लाते हैं। इसी गंगाजल से सीकर के बलेश्वर धाम, ताल वृक्ष धाम के भूतेश्वर महादेव या अन्य मंदिरों में अभिषेक करते हैं। यहाँ मान्यता है कि औघड़दानी पर अटूट आस्था की परिणति उस रूप में मिलती है कि कांवड़ियों को रास्ते में ही कोई न कोई सुखद समाचार अवश्य मिल जाता है। यहाँ तक कि अविवाहितों के रिश्ते भी इस यात्रा के बीच में ही तय हो जाते हैं। विश्वास के सैकड़ों परिवार उदाहरण बनकर कांवड़ियों के साथ साथ यात्रा करते हैं। लगभग 700 लोगों का जत्था मेरठ के चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग से अपने गंतव्य की ओर बढ़ा तो उन भावों की पुष्पवर्षा हुई। अलग अलग संघ जत्थों के रूप में देखकर आसपास जा रहे लोग ठिठक कर श्रद्धा के इस शिखर नमन करने लगे। परंपरानुसार खड़ी कांवड़ लेकर चलने वाले यहाँ के कांवड़िए राजेश ने बताया कि 60 वर्ष पहले कोटपुतली शहर के 4-5 लोग हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए थे। उनके वर्षों से अटके हुए कार्य के पूर्ण हो जाने के बारे में उन लोगों को रास्ते में ही सूचना मिली। फिर उन्हें देखकर दूसरी बार गांव के अन्य लोग भी तैयार हो गए। शायद ही अब कोई गांव बचा होगा जिससे लोग कांवड़ लेने न जाते हों। प्रपौत्र अब बाबा दादा की परंपरा निभा रहे हैं। बताते हैं कि अलग अलग संघ यानी जत्थे में 700 से अधिक लोग हैं। इसी क्रम में मेरठ के चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर नानू पुल के पास एक सामान्य शिविर में बैठे। यहाँ कांवड़ियों ने एक रस्म निभाई। कांवड़ियों ने बताया कि विराट नगर के रहने वाले कालूराम दौराता का रिश्ता पक्का हो गया है। रास्ते में ही बातचीत के दौर में पता चला कि 45 साल के कालूराम को पत्नी का निधन कुछ समय पहले हो गया था। उसी वार्ता के क्रम में कालू के चाचा ने साथ चल रहे एक व्यक्ति से बात चलाई। उसके बाद बात दोनों पक्ष के घर तक पहुंची। जब घर के स्तर से रिश्ते को हरी झंडी मिल गई, तब लड़की के भाई ने 10 रुपए देकर रस्म निभाई। गुगन दौराता ने बताया कि कांवड़ यात्रा को बहुत अद्भुत व शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांवड़ लाने वाले सभी कांवड़ियों के साथ कुछ न कुछ अच्छा होता है। कुछ समय पहले ही 2 लड़कों में झगड़ा हो गया था। संयोग से दोनों कांवड़ लेने आए थे। रास्ते में खड़ी कांवड़ को सुरक्षित रखने की बात आई तो दूसरे लड़के ने अपने कंधे पर रखकर सहयोग किया। हालांकि इस दौरान दोनों में बातचीत नहीं हुई। तभी अचानक लड़के का पैर डगमगाने लगा। इस पर दूसरे ने एक दूसरे को संभाला और बोलचाल शुरू हो गई। फिर बाकी लोगों ने मिलकर संकल्प दिलाया कि अब वे दोनों सदा मित्र बनकर रहेंगे। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क परिवार श्रावण मास के दौरान हरिद्वार से गंगाजल ला रहे सभी शिव भक्तों को सादर नमन करता है व उनकी कांवड़ यात्रा सुगम व सुरक्षित रूप से पूर्ण हो इसके लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करता है।